So, hello everyone. So, today we have moved on to the seventh lecture of our series on the subject basic signal system. Today we will see what is a convolution, how the properties of convolution are very important in order to obtain output of any system. So, let us move on. Okay. So, what is convolution? Basically also जैसा कि हमने देखा भी है कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि मान लीजिए कोई एक सिग्नल है, ठीक, एक कोई सिग्नल है या कोई इनपुट है और हम उसको अगर किसी सिस्टम से पास करते हैं तो हम एक आउटपुट ऑब्टेन करते हैं। तो अब ठीक है, और बेसिकली ये हमारा था। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि सिग्नल्स क्या हैं और सिग्नल के आउटपुट क्या आएंगे। अब आगे हमें क्या पढ़ना है कि सिस्टम, अगर कोई सिस्टम है तो हमारा आउटपुट जो आ रहा है वो कैसा है, दैट विल बी डिफाइंड बाई वॉट टाइप ऑफ सिस्टम थ्रू विच वी आर पासिंग द सिग्नल। ओके, सो टुडे ऑल्सो वन मोर थिंग, सपोज वी हैव गॉट, मान लिया कोई सिग्नल था और हमारे पास एक सिस्टम था, हमने एक आउटपुट ऑब्टेन कर लिया है। ओके, नाउ अगर फिर से अगर हम सिग्नल चेंज कर देते हैं या फिर कोई इनपुट चेंज कर देते हैं तो अगेन वी आर, तो हमें क्या करना है, अगेन वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द न्यू आउटपुट, और इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन अ गिवन इनपुट फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम, और वी कैन फाइंड इट बाई अदर मेथड। सो हाउ विल डू इट, लेट्स सी इन दिस लेक्चर। तो उस सबके लिए सबसे कॉमन एक टूल है, दैट इज कॉल्ड कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन बेसिकली इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस मल्टीपल साइन। सो अगर मान लीजिए हमें कन्वोल्यूशन लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं वाई टी इजकल टू एक्स वन टी convolution x2t. This is basically how we represent convolution. Okay, और तो convolution basically है क्या? So as you can see, convolution is a mathematical way of combining two signal to form a third signal. For example, suppose कोई दो सिग्नल गिवन हैं और हमें एक तीसरा सिग्नल उससे जनरेट करना है विच विल हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टू बेसिक सिग्नल्स। मतलब कि थर्ड सिग्नल जो होगा ऐसा नहीं होगा कि दोनों के इंडिपेंडेंट होगा, एक ऐसा सिग्नल जो कि हम दो सिग्नल को कंबाइन करके एक तीसरा सिग्नल बनाएं जो कि हमें उन दो सिग्नल की प्रॉपर्टीज़ उस आउटपुट में दिखाए। तो बेसिकली दिस इज अ टूल कन्वोल्यूशन थ्रू विच वी कैन डू दिस। ऑल्सो व्हाट इज दिस कन्वोल्यूशन इन डिफरेंट पार्ट, इफ वी टॉक आउट द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, तो इट इज इक्वलेंट टू फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टरिंग। फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स जो होता है डीएसपी में, उसको भी हम कन्वोल्यूशन से इक्वलेंट कह सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज वी ऑलरेडी डिस्कस, इट रिलेट्स इनपुट आउटपुट एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन सिस्टम इन एलटीआई सिस्टम। देखिए अभी तो हमने अभी नेक्स्ट लेक्चर विल हाउ वी विल सी व्हाट इज एलटीआई सिस्टम। अभी के लिए हम ये जानते हैं व्हाट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स। व्हाट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स, अगर हम किसी सिस्टम को एक इनपुट देते हैं और एक आउटपुट ऑब्टेन करते हैं, दैट इज एन आउटपुट। बट अगर किसी सिस्टम को इनपुट, अगर इम्पल्स देते हैं, किसी सिस्टम को इनपुट इम्पल्स देते हैं और इम्पल्स इनपुट देने के बाद जो आउटपुट आता है उसको हम कहते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स। बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी से स्टेप रिस्पॉन्स, इफ वी से स्टेप रिस्पॉन्स, व्हाट डज इट मीन? वी मीन दैट द इनपुट गिवन टू द सिस्टम इज स्टेप। सपोज वी से रैम्प रिस्पॉन्स और पैराबोलिक रिस्पॉन्स। सो बेसिकली whatever is written in front of the response, that is basically the type of input we have provided to the system. Okay, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट रिलेट्स इनपुट आउटपुट एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन एलटीआई सिस्टम। तो अभी हम आगे देखेंगे कि अगर हमें किसी भी सिस्टम का या किसी भी सिस्टम का हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स पता हो, किसी सिस्टम में अगर हमें ये पता हो कि अगर किसी सिस्टम को हम इम्पल्स दें तो हाउ इट इज़ बिहेविंग और उसका आउटपुट क्या आ रहा है, देन वी कैन ईजिली फाइंड द आउटपुट ऑफ अदर सिस्टम विदाउट डूइंग द फर्दर कैलकुलेशन। जैसे मान के चलिए कि अगर हमें पता है एक x1t सिग्नल को हमने किसी सिस्टम के थ्रू पास किया विथ ए इम्पल्स एज अ इनपुट, देन वी आर गेटिंग y1t। ओके, ऐसा हमें पता है कि y1t क्या है, इज अ इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम। ओके, नाउ अब अगर हमें फॉर एग्जाम्पल अगेन मानिए अगर हमें x2t एक अदर सिग्नल है और हमें फाइंड करना हो कि x2t के लिए आउटपुट क्या आएगा, हाउ वी कैन डू, क्योंकि हमें पता है कि x1t के लिए अगर y1t है, तो अगर इसके लिए हमें पता करना हो, अगर सिस्टम सेम है तो हाउ कैन वी डू, सपोज y2t is the output for this, so how we will get it, y2t is equal to impulse response of first system
इंटू कन्वोल्यूशन विथ द गिवन इनपुट। इसका मतलब कि हमें अगर किसी सिस्टम का अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स पता हो, अगर किसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स पता हो, तो हमें किसी दूसरे सिस्टम, अगर उसी सिस्टम पे अगर हमें कोई दूसरा सिग्नल पास करना है, वी डोंट रिक्वायर टू फाइंड द आउटपुट, वी कैन इजीली फाइंड यूजिंग द कन्वोल्यूशन टूल। हमें बस क्या करना है, उस इम्पल्स रिस्पॉन्स को कन्वॉल्व कर देना है अराउंड व्हाट दैट इनपुट, सो विल गेट द न्यू आउटपुट। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो इसमें देख लिया हमने, इसमें बेसिकली यही है कि अगर वाइट LTI सिस्टम है तो अगर HT बेसिकली HT इज बेसिकली व्हाट, हियर यू कैन सी इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन LTI सिस्टम। हम इम्पल्स रिस्पॉन्स को H से शो करते हैं। कहीं भी अगर HT है दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम। तो ये क्या है, बेसिकली इम्पल्स रिस्पॉन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो अभी तो LTI सिस्टम हम बाद में देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वोल्यूशन क्या है, देखिए हमने बताया अभी कि हम लिखते हैं YT इक्वल टू x1 t इंटू HT। अभी हमने देखा पीछे कि हमने कन्वोल्यूशन ऐसे लिखा हुआ था। तो नाउ हाउ वी डू द कन्वोल्यूशन, बेसिकली दिस इज रिटन एज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x टाउ, यहाँ पे x1 टाउ कर लीजिए, टाउ और t कोई भी आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं, x1 टाउ इनटू इम्पल्स रिस्पॉन्स, शिफ्टेड इम्पल्स रिस्पॉन्स h t माइनस टाउ डी टाउ। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्वोल्यूशन, हाउ वी राइट कन्वोल्यूशन। ये जो है इसका एक्सपेंशन है कि हम कैसे लिखते हैं। मतलब बेसिकली हम वो इनपुट लेंगे और एक जो दूसरा, मान ली 2 वेरिएबल का है, ये पहला वेरिएबल, दिस इज फर्स्ट वेरिएबल, दिस इज सेकेंड वेरिएबल। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द कन्वोल्यूशन। पहले सिग्नल को एज इट इज करके दूसरे सिग्नल को हम क्या करेंगे, थोड़ा शिफ्ट करके, देन विल इंटीग्रेट बोथ द सिग्नल, मल्टीप्लाई देन विल इंटीग्रेट। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h टाउ इंटू x1 t माइनस टाउ। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे टाउ ले लिए फिर यहाँ पे ले लिए, बोथ आर इक्विवेलेंट, बोथ आर इक्विवेलेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम क्या देखेंगे, ये होगा बेसिकली कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन। तो अभी हम देखेंगे कैसे देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन, विल सी इट। तो बेसिकली कन्वोल्यूशन के लिए ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स है तो क्या प्रॉपर्टीज़ हम करके इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली प्रॉपर्टीज़, व्हाट डू मीन प्रॉपर्टीज़, बेसिकली सपोज अगर हमें पता है कि किसी कन्वोल्यूशन की ये प्रॉपर्टीज़ है, तो दैट इज़ अ टूल दैट विच विल हेल्प अस टू रिड्यूस आवर कैलकुलेशन और रिड्यूस आवर टाइम टू सॉल्व अ पर्टिकुलर आउटपुट और टू गेट आउटपुट फॉर ए पर्टिकुलर इनपुट। अगर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पता है, तो फॉर एग्जांपल सपोज कि कोई सिस्टम है, हमें पता है कि ये सिस्टम किसी भी गिवन इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई करता है। तो मतलब कि हमें क्या पता है कि क्या है, बेसिकली सिस्टम क्या है, अ मल्टीप्लायर सिस्टम, मल्टीप्लायर सिस्टम और मल्टीप्लायर सिस्टम है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, तो अगर मान लीजिए कि आपने कोई एक इनपुट दिया xt और यू आर गेटिंग एनी आउटपुट, सो डिफरेंटली आप कई सारे इनपुट दे सकते हैं, तो आपको हर बार आउटपुट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपने देख लिया कि दिस सिस्टम इज हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइंग द इनपुट, देन वी कैन इजीली फ्रॉम द प्रॉपर्टी इटसेल्फ वी कैन टेल व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ सिस्टम। सो थर्ड इज टाइम डिले, टाइम स्केलिंग इन एरिया, विल सी दिस वन बाय वन। तो चलिए, तो बेसिकली फर्स्ट देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले इम्पल्स रिस्पॉन्स देखिए। पहला प्रॉपर्टी, एक सबसे कॉमन प्रॉपर्टीज़ है कन्वोल्यूशन का, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। सेकेंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, बेसिकली वही है जो मैंने सबसे पहले बताया कि आप माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 टाउ x2 t माइनस टाउ डी टाउ
or it can be minus infinity to infinity x2 tau x1 t माइनस टाउ डी टाउ। तो जैसे कि मैथ में क्या होता है, मैथ में जब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, तो क्या होता है बेसिकली ये होता है कि a इंटू बी दैट इज इक्वल टू b इंटू ए। सेम वे इन कन्वोल्यूशन ऑल्सो वी कैन से दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ commutation. You can write a into b or b into a. Now second is what? Associative property. What do you mean associative property? See, in mathematics we know a into b plus c can be written as ab plus ac. So basically this is what we call as associative property. Similarly इसमें भी हम कर सकते हैं कि मान लीजिए a convolution b है और this is c, और ऐसे नहीं a प्लस b और यहाँ पे है c, so we can write it as एक ये हो गया. This is what we call as a what properties? Associative, or we can call it as a third is distributive. So basically ये वाली कौन सी प्रॉपर्टीज है? तीन, जो जैसे मैथ में होता है डिस्ट्रीब्यूटिव. दिस इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो ये देख लिया कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव. अब देखते हैं थर्ड क्या है, एसोसिएटिव देखते हैं नेक्स्ट पेज पे. मान लीजिए एसोसिएटिव क्या होगा, x1t इज कन्वोल्यूशन विथ x2t x3t. तो अगर ऐसा है सपोज, so what do you mean by associative property? Associative property means कि it can be represented as either is like this way or it can also be written as ऐसे लिख सकते हैं. दिस इज बेसिकली क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. यू कैन कंबाइन इट विथ आइदर दिस टू और दिस टू. दिस इज बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. वी ऑलरेडी डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नाउ next was impulse response. See, what do you mean impulse response property? देखिए, सपोज एक इनपुट गिवन है और उसको हम उसका कन्वोल्यूशन निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, इम्पल्स रिस्पॉन्स कन्वोल्यूशन मीन्स व्हाट, कि जब हम इम्पल्स सिग्नल दे रहे हैं कन्वोल्यूशन में, जब हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स प्रॉपर्टी मतलब क्या हुई कि जब हम अपने कन्वोल्यूशन कर रहे हैं और कन्वोल्यूशन में एक सिग्नल, दो में से एक सिग्नल को इम्पल्स मान रहे हैं या फिर इम्पल्स दे रहे हैं, देन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द आउटपुट. ओके, तो इसमें हमें याद रखना है कि अगर हम किसी भी सिग्नल को इम्पल्स के साथ कन्वोल्यूशन करते हैं, किसी भी सिग्नल को इम्पल्स के साथ कन्वोल्यूशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, वापस वही सिग्नल मिल जाता है. एक्स टी कन्वोल्यूशन विथ डेल टी, वी गेट इट एज एक्स टी. और एक्स टी दूसरी है, मान लीजिए इसमें आपको डिले करिए, डेल टी माइनस टी नॉट, व्हाट विल गेट, एक्स टी नॉट. मीन्स व्हेन अ सिग्नल इज being convolved with a impulse response or a impulse signal with a delay of t naught, then at output will get the value of that signal at t naught. I repeat, whenever a signal is being convolved with a impulse signal delayed by time t naught, that then at output will get the value of that signal, means value of x t at that delayed time or at that delayed point, that is x t naught. These are basically the properties of impulse response. और फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि आपका इनपुट भी डिले कर दें हम, चलिए t माइनस वन कन्वोल्यूशन विथ टेल t माइनस वन. सो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा x
इसको पूरे को, इस टाइम को यहाँ पे आप शिफ्ट कर दिए तो दिस विल कम एज t माइनस 1 माइनस 1 दैट इज x t माइनस 2। तो दिस इज दी 3 प्रॉपर्टीज इन इम्पल्स रिस्पॉन्स कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 देखा हमने। ये किसके लिए वैलिड है? ये जब हमारा क्या हो, एक सिग्नल क्या हो, एक सिग्नल क्या हो, इम्पल्स हो, एक सिग्नल क्या हो, इम्पल्स हो। Then this is the how we can easily change our output or we can easily determine our given output at that particular time. Okay, आगे बढ़ते हैं। अब डेरिवेटिव प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, दो सिग्नल का अगर कन्वोल्यूशन है, ऐसा है d अपॉन dt है, then we can write it as d x1 t upon dt into x2 t और d x2 t upon dt into x1। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल इट एज अ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी कि अगर दो सिग्नल कन्वोल्यूशन है और आपको उसको यहाँ पे कन्वोल्यूशन, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर दो सिग्नल है, दोनों कन्वोल्यूशन है और डेरिवेटिव फाइंड करना हो, देन वी कैन डेरिवेट out of the both given signal, out of the given signal we can derivate one signal and we can convolve it again with the remaining signal. So this is basically property of derivative. Similarly now उसके आगे क्या था? टाइम डिले था। तो टाइम डिले मैंने बता ही दिया आपको कि अगर कोई सिग्नल गिवन है x1 t है और x2 t है और इसमें मान ली इसकी जो है आउटपुट आ रही है yt। एक सिग्नल है x1 t और उसका आउटपुट एक वो सिग्नल है x1 t और इसको आपने एक दूसरे सिग्नल x2 t से कन्वॉल्व किया और आपका आउटपुट yt आ रहा है। नाउ सपोज यू आर प्रोवाइडिंग अ डिले ऑफ -t1 और यू आर प्रोवाइडिंग डिले ऑफ t1 इन बोथ द सिग्नल। आप दोनों सिग्नल में जिसमें कन्वोल्यूशन लगा रहे हैं उसमें व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिलेइंग इट बाय सम टाइम और दैट डिले कैन बी इक्वल इन बोथ द सिग्नल और इट कैन बी वेरिएबल। So let's take both example. Suppose हम दोनों में क्या करते हैं, t1 का डिले देते हैं, then we have to see then how the output is getting changed. Suppose यहाँ पे हमने दे दिया t1, यहाँ भी दे दिया t minus t2. So अगर ऐसा कर दिया तो फिर yt क्या आएगा? yt आएगा yt minus t1 plus t2। मतलब जो हमारा आउटपुट आएगा वो दैट विल बी डिलेड बाय दी सम ऑफ द डिले गिवन टू दी सिग्नल्स। मतलब अगर पहला सिग्नल t1 से डिलेड है, दूसरा सिग्नल t2 से डिलेड है, देन हमारा जो आउटपुट आएगा दैट विल बी डिलेड बाय t1 प्लस t2, डिलेड बाय t1 प्लस t2। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है? तो ये बेसिकली क्या है? टाइम डिले प्रॉपर्टी। ठीक। फोर्थ क्या है? टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या है? सपोज टाइम स्केलिंग, सपोज उसी तरह लेते हैं x1 t is convolution with x2 t is giving yt. Now we are scaling both the signal by some factor, let it be t, then we have to find what is will be the final output। मतलब कि अगर x1 t और x2 t हमें क्या देता है? yt देता है। देन हमें अगर हमने दोनों में स्केलिंग कर दी टाइम की, देन हाउ आवर आउटपुट कैन बी अफेक्टेड। सो दिस इज गिवन बाई 1 बाई a बाई 80। दैट मीन अगर हम डिले करते हैं तो क्या होता है? हमारा आउटपुट 80 से, हमारा आउटपुट तो उतने ही से डिले होता है और उसके बाद क्या होता है? एक जो हमारा डिलेइंग फैक्टर है वो एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाता है। अब यहीं पे एग्जांपल लें, मान लीजिए टाइम डिलेइंग का एक छोटा सा एग्जांपल लेके सॉल्व करने देखें हाउ दिस वर्क।
क्वेश्चन मान के चलिए हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ गिवन सिग्नल इज T2 प्लस T, एक इनपुट सिग्नल है और इस कन्वोल्यूशन इसका किया जा रहा है इस T से, इज गेटिंग कन्वोल्यूशन विथ T, ठीक। और इसका आउटपुट मान के चलिए कि YT आ रहा है। अच्छा, इसमें अगर मान लीजिए अगर हमसे कोई पूछता है कि ये सिग्नल, इसमें कौन से दो सिग्नल हैं, तो पहला सिग्नल ये है, दूसरा सिग्नल ये है। अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट इज द टाइप ऑफ सिग्नल, देन व्हाट विल से, सी ये कैसा सिग्नल है, दिस इज ए पैराबोलिक सिग्नल, दिस इज अ पैराबोलिक सिग्नल। क्या सिग्नल है, दिस इज ए रैम्प सिग्नल। ये भी क्या है, ये भी एक रैम्प सिग्नल है। अच्छा, तो ये दो इनपुट गिवन है और हमसे पूछा कि आप ये बताइए कि आउटपुट क्या आएगा, देन सी अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, देखिए तो यहाँ पे नहीं ये दिया हुआ है। अब हमसे कोई पूछता है कि फॉर दिस टू सिग्नल द आउटपुट इज YT। अब कहता है कि मान के चलो कि T बिकम्स 3T। हमसे कोई पूछता है कि अब मान के चलिए कि जो T था अब जो है नए वाले में 3T हो जाता है, तो हाउ द YT विल चेंज। सो क्या होगा, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, कौन सी, ना ये डेरिवेटिव है, ना टाइम डिले है, ना इम्पल्स है, व्हाट इज बेसिकली इट इज टाइम स्केलिंग, इट इज टाइम स्केलिंग। तो टाइम स्केलिंग में हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या थी टाइम स्केलिंग में, कि अगर हमारा इनपुट, अभी हमने देखा कि अगर होता है तो दैट विल बी 1/AYAT। तो यहाँ पे डिले फैक्टर कितना है, 3 है, तो इट विल बी लाइक Y3T 1/mod3। तो क्योंकि ये 3 है, पहले ही पॉजिटिव है, इट विल बी 1/3। ये विल बी 1/3, ये हो जाएगा आपका 1/3, ठीक है। तो ये आपका टोटल आउटपुट में चेंज आएगा यूजिंग स्केलिंग प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट व्हाट, एरिया। एरिया क्या है, देखिए अगर एरिया प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं लास्ट वन, इसमें है कि मान लीजिए दो सिग्नल दिए हुए हैं, अगर एक कोई सिग्नल है x1t कन्वोल्यूशन विथ x2t, देन इसका जो एरिया है दैट इज बेसिकली एरिया, तो एरिया प्रॉपर्टी कहता है देन इनटू एरिया ऑफ x2। मतलब कि अगर कन्वोल्यूशन इन टाइम है तो एरिया भी उसका क्या हो जाएगा YT का। अगर ये मान लीजिए YT है तो एरिया दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी YT। एरिया ऑफ YT जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ बोथ दी सिग्नल, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ बोथ द सिग्नल। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए एक दिया हुआ है, एक स्टेप 0 से 4 ये x1t है और एक ये x2t है, मान के चलिए 0 से 5 है, ये 0 से 6 है। अब हमें कन्वोल्यूशन निकालना है, तो हमें कन्वोल्यूशन निकालना है, तो अभी हमें क्या, अगर हमें कोई एरिया पूछता है, ये दो सिग्नल हमें कोई एरिया पूछता है, वी कैन से एरिया ऑफ दिस प्रोडक्ट विल बी व्हाट, मान लीजिए 1 हो, तो एरिया ऑफ YT, दो सिग्नल हैं जिसको कन्वोल्यूशन करना है और एरिया पूछा YT का, तो हाउ कैन डू एरिया ऑफ एरिया 1 इंटू एरिया 2। तो एरिया 1 क्या हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर है तो 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 6 है तो 6, तो टोटल एरिया विल बी 24, टोटल एरिया विल बी 24। तो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ एरिया प्रॉपर्टी, ओके। तो यही हमने इसमें डिस्कस किया है और एक आगे एक और प्रॉपर्टीज़ है। तो ये सब बेसिकली जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि शिफ्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर दोनों में हल्का सा डिले क्या, देखिए जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है, नॉर्मल कन्वोल्यूशन, सेकंड इज डिले इन वन ऑफ द सिग्नल, सेकंड इज डिले ऑफ द फर्स्ट सिग्नल एंड फोर्थ इज डिले इन बोथ द सिग्नल। तो हमने देखा है कैसे इसको चेंज करेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, अगर हम सॉल्व करना चाहें, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल गिवन है कि दो सिग्नल हैं x e⁻²t और e⁻4t, हमें इन दोनों सिग्नल को कन्वॉल्व करना है। कन्वॉल्व करना है तो व्हाट विल डू, विल यूज दिस प्रॉपर्टी। कैसे, हम क्या करेंगे, एक सिग्नल को हमने एज इट इज लिख दिया और दूसरे को थोड़े से डिले से लिख दिया, देन वी विल इंटीग्रेट द गिवन बोथ गिवन सिग्नल। तो हम फाइनली क्या करेंगे,
विल गेट व्हाट, अब इसको आप इंटीग्रेट करिए, ये देखिए अगर इस सिग्नल को हम इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करें तो क्या होगा यहाँ पे, अब क्योंकि यहाँ पे टाउ है, मतलब कि टाउ इज द वेरिएबल, तो e टू पावर -4t इज द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इज आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, विल इंटीग्रेट दिस एंड फाइनली विल गेट दिस आउटपुट। तो एक तरीका ये है कि यू कैन सिंपली इंटीग्रेट यूजिंग इंटीग्रेट प्रॉपर्टी, आप इंटीग्रेशन यूज करिए और वैल्यू निकालिए, और अगर इफ यू आर एबल टू यूज एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज देन यू कैन डू इट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहीं पे अगर आपसे कोई पूछता है कि e टू पावर -2t -1 अगर ये सिग्नल है, इसके लिए आप निकालो, तो व्हाट प्रॉपर्टी विल यूज डिले प्रॉपर्टी एंड वी कैन इजीली टेल द आंसर। सो ये तो कन्वेंशनल मेथड है कि हाउ यूजिंग इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड द कन्वोल्यूशन। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए दो सिग्नल हैं, दिस इज अ कोसाइन सिग्नल एंड अदर इज अ यूनिट स्टेप सिग्नल, कन्वॉल्व करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट में देखिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, विल गेट sin t for t greater than 0, दिस इज सिंपली इंटीग्रेशन। ओके, और दूसरा एक थर्ड प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें, मान लीजिए कि दो रेक्टेंगुलर पल्स हैं और उसका आपको कन्वोल्यूशन निकालना हो, तो एक शॉर्टकट ये कहता है कि सपोज ये 0 से a, ये 0 से a, तो अगर दो रेक्टेंगुलर पल्स हों और उसका आपको कन्वोल्यूशन निकालना हो, सिंपली तरीका ये कहता है कि इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, सपोज लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, दोनों के लोअर एंड मतलब 0 + 0, हायर लिमिट क्या हो जाएगी a + a इज 2a एंड पीक a, तो लोअर हो गया आपका 0, हायर हो गया आपका 2a, इट विल फॉर्म अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल की एरिया क्या होगी, सबसे इसका जो फॉर्मूला है वो थी a1, सपोज दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज ड्यूरेशन t1, दिस इज ड्यूरेशन t2, सो a1 इंटू a2 इंटू t1/t2, ये कब, जब t1 = t2 है, जब दो सिग्नल हो रेक्टेंगुलर सिग्नल हो, दोनों का अगर ड्यूरेशन सेम है देन ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इस केस में दोनों सेम है, वी कैन राइट a1 इंटू a2 इंटू t1। अगर सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस इज सपोज कि जो दोनों रेक्टेंगुलर पल्स जो हैं दोनों का वो डिफरेंस है, ड्यूरेशन डिफरेंट है, इन दैट केस व्हाट विल गेट अ ट्रेपेजियम और लिमिट सेम रहेगी, 0 प्लस लोअर लिमिट विल बी एडिशन ऑफ 2 लोअर लिमिट, हायर लिमिट विल बी एडिशन ऑफ 2 हायर लिमिट, और ये ड्यूरेशन और ये ड्यूरेशन फाइंड करना है, तो दिस ड्यूरेशन विल बी ओके, लास्ट वन, द स्मॉलेस्ट ऑफ 1 and 2, and this will be smallest of this 2 plus smallest duration, and the area will be a1 a2 into smallest duration। इसमें दोनों में से जो स्मॉल होगा उन दोनों को हम यूज़ करेंगे। तो ये फिजिकली हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।